दो पंक्तियां सेगमेंट में तहे दिल से स्वागत दोस्तों। परवरिश। आजकल बच्चों की परवरिश करना वैसे बहुत कठिन होते जा रहा है। मैं अपर क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज के बारे में। ऐसे परिवार जिनका महीने का गुजारा कुछ कमाए बगैर होता नहीं, जिनके पास अपने बाप दादा की कोई स्टेट प्रॉपर्टी, कोई पैसा, कोई बैलेंस, ये कुछ भी नहीं। ऐसे आलम में बच्चों की परवरिश आजकल का बदलता हुआ पढ़ाई का ट्रेंड, लगता हुआ खर्चा, ट्यूशन्स की बढ़ती जाती हुई फीस, किताबों की कीमतें और बहुत सारी चीजें जो परवरिश के लिए लगती है, वो जुटाने में ही हर एक परिवार का जो मुखिया होता है वो भागते रहता है, भागते रहता है। और ऐसे आलम में मोबाइल का ज़माना, अपने बच्चे के हाथ में कितनी देर से मोबाइल है, इस पे ध्यान देने के लिए दोनों पेरेंट्स, माँ और पिता, ये अगर कमाने के लिए बाहर पड़ते हैं तो उनकी तरफ ध्यान देगा कौन? और फिर इसका जो विपरीत परिणाम है, बच्चों के बिगड़ जाने का संभव, इसकी भी तो संभावना दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि ये बच्चे खुद थोड़ा बहुत जानते हैं कि मोबाइल का हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो खुद पे काबू नहीं रख पाते और नतीजा, लड़के बिगड़ रहे हैं। स्कूल के एज में जो छोटी उम्र होती है 15 से पहले वाली, उसी उम्र में वो एक तो बिगड़ रहे हैं, उनकी सेहत पे असर हो रहा है, बैठे रहते हैं वो, किसी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं, खेलने के लिए मैदान भी तो कम हो रहे हैं। ऐसे आलम में माँ बाप का प्यार भी तो कभी कभी बच्चों को बिगाड़ देता है। कहते हैं ना, ज्यादा प्यार करोगे, ज्यादा लाड करोगे तो औलाद बिगड़ जाती है। औरत को अगर भेद दिखाओगे तो वो बिगड़ जाती है। बिल्कुल सही है ना। ऐसे आलम में संस्कार करते करते पढ़ाई में उनका ध्यान कैसे लगेगा, ये देखते देखते परवरिश करना एक कसरत सी हो गई है। हर माँ बाप के दिल में बस यही चिंता अक्सर दिखाई देती है। कितने सारे डॉक्टर्स के पास ऐसे बच्चे आते हैं बीमारी लेकर कि वो मोबाइल के सिवा रह ही नहीं सकते, यहां तक उनका एडिक्शन चला गया है। आदत से मजबूर जिसे कहते हैं हम, इतनी आदत लगी है कि खाते समय भी बच्चे मोबाइल में रहते हैं। उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। जो कुछ भी स्त्राव निकलते हैं ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, उनमें फर्क आना शुरू हो जाता है और बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट वैसे कहा जाए तो अच्छी तरह से नहीं होती। दिख रहे हैं ऐसे पेशेंट्स अब डॉक्टर के पास आ रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा प्यार करते हुए, हाथों में मोबाइल देते हुए परवरिश अगर आप कर रहे हो तो अभी आपको सावध होने की बहुत ज़रूरत है। एक तो आपके पीछे बच्चे मोबाइल में क्या देखते हैं, कितनी देर तक मोबाइल उनके हाथ में रहता है, उसका परिणाम उनकी आईसाइट पे क्या होता है, उनके दिमाग पे क्या होता है, ये सारी बातें उनको भी समझानी पड़ेगी ना। हाँ, अगर आपका वो नहीं सुनते हैं तो आपके पहचान में अगर आपके कोई दोस्त हो जिनकी बातें उन्हें सुनने के लिए अच्छा लगता है, ऐसे दोस्त को बुला के उनका काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया है।
बच्चों में रिश्तों नातों के बारे में भी थोड़ा सा एहसास दिलाना, यह भी तो माँ बाप का काम होता है। दोस्ती क्या होती है यह भी तो सिखाना पड़ेगा उनको। यारी का मतलब क्या होता है यह भी तो उनको समझाना पड़ेगा। दोस्तों के साथ मिलजुल के कैसे रहते हैं इसकी भी तो उन्हें शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। जहां धोखा मिलता है ना, वहां यारी बिगड़ जाती है। यह एक सीधा साधा प्रिंसिपल है जिंदगी का। इसके बारे में उन्हें अवगत करना चाहिए। एक दूसरे की मदद हम कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमें कभी भी जलना नहीं चाहिए। किसी के साथ कंपटीशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर पड़ोसी के घर में कोई बड़ा स्मार्ट टीवी है तो हमारे घर में भी लाओ, ऐसा हट हमारे बच्चों के पास से नहीं होना चाहिए। या ऐसे जो मॉरल्स है वो देने के लिए माँ बाप आजकल घर में नहीं रहते। और जॉइंट फैमिली कब की खत्म हो चुकी है। बहुत कम घरों में आजकल अपने शौहर के माँ बाप चलते हैं लड़कियों को। ये भी तो एक सच्चाई है। तो संस्कार कौन करेगा? सुबह से 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ना इन पे कंट्रोल करने वाला कोई घर में होता है और ना ही किसी परिवार का कोई बड़ा सदस्य घर में होता है। ऐसे आलम में दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट इज़ अ बिग सोशल प्रॉब्लम नाउअडेज। चलो, प्यार ज़रूर करो अपने अपने बच्चों पे, लेकिन किस हद तक वो प्यार करना चाहिए इसकी भी एक सीमा बिल्कुल तय होनी चाहिए। बच्चा रोता है और मोबाइल देने के बाद चुप बैठता है, ये भी देखने मिलता है आजकल। बच्चा कितनी उम्र का है? 1.5 साल 2 साल। तब से अगर ये मोबाइल में चाहे कार्टून देखे या चाहे कोई गेम देखे, लेकिन कंसंट्रेशन उसके आंखों का जहां नहीं होना चाहिए ऐसी उम्र में, मोबाइल की स्क्रीन पर उसकी नज़रें जो स्थिर होती है वहीं पे पूरा काम बिगड़ सकता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आईसाइट का प्रॉब्लम ज़रूर आएगा और ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से बिल्कुल नहीं होगी। मोबाइल एक वरदान भी है और एक श्राप भी। ये जो श्राप है इससे हमें मुक्ति मिलानी है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें परवरिश करते करते हमारे बच्चों को इन बातों का एहसास दिलाना चाहिए। बताओ ना उन्हें कि तू अभी स्कूल लाइफ में अगर 5 घंटे टीवी देखेगा, 3 घंटे मोबाइल देखेगा, तो खाक तू तरक्की करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकते। एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो भी तो कमाना है। खुद के ब्रेन के डेवलपमेंट, रोजाना हम क्या सीखते हैं इस तरफ ध्यान चाहिए। दुनिया में कंपटीशन तो बहुत बढ़ गया है। आजकल नौकरियों में भी अगर आप जो कुछ भी आईटी सेक्टर ले लो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले लो, जो कुछ भी आज ट्रेंड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो। आजकल तो कंपनियां एमएस ऑफिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें अगर आप थोड़ी सी भी तरक्की नहीं दिखाते हो तो बड़ी बड़ी कंपनियां ले ऑफ दे रही है। उन्हें नहीं चाहिए। अगर कोई कोप अप नहीं होता है मॉडर्न नॉलेज के तरफ, हर किसी का रुख चाहिए और हर किसी के दिल में एक ख्वाहिश चाहिए, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी उसे मैं सीख लूँगा। अगर मैं नहीं सीखूंगा तो मैं दुनिया के पीछे रह जाऊंगा। ये सीधी सी बात है। आजकल का डिमांड जो कुछ भी है, वो स्किल अगर आपके पास नहीं है तो आपको बेकार ही रहना पड़ सकता है या कॉम्प्रोमाइज़ करके कहीं निचली पोस्ट पे काम करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सोशल प्रॉब्लम ये बहुत बढ़ते चला जा रहा है। इसीलिए इस वीडियो के द्वारा मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि हर परिवार तक
ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है, जो बाद में बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं अवगत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप भी मुझे थोड़ी बहुत मदद करोगे by way of sharing such type of videos which are uploaded by me on my channel कवि प्राविश शो यूट्यूब चैनल। चलो, आशा करते हैं कि हर परिवार में बच्चों की परवरिश थोड़ी आसान हो जाए, बच्चे समझदार हो जाए और हर परिवार को आज जो दिन है उससे भी थोड़े अच्छे अच्छे दिन उन्हें भी देखने मिले। इसी प्रार्थना के साथ चलता हूँ दोस्तों।